हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में। और आज जो हमारा यूनिवर्सिटी होगा बेटा, वो होगा पुणे यूनिवर्सिटी। चलिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिनका यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी है बेटा, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो उसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्लास अनाउंस भी करूंगा। और आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आपका सिलेबस कैसा है, किस तरीके से अपन को पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना और किस तरीके से प्लान करना है बेटा। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग में, तो इस वीडियो को बेटा आप एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, पुणे यूनिवर्सिटी को एसपीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। मैं एसपीपीयू के बारे में ही बात कर रहा हूं, जिसे पुणे यूनिवर्सिटी भी कुछ बच्चे कहते हैं। चलिए, तो ये मैथमेटिक्स 1 पढ़ना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर क्या है कि आपको 6 यूनिट्स पढ़ने हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बड़ा छोटा सा सिलेबस है, डरने की जरूरत नहीं है। भले आपका यूनिट क्या है बेटा 6 है, लेकिन छोटा सिलेबस और है प्यारा सिलेबस। छोटा भी है और प्यारा भी है। प्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि आप इसको आराम से 2 महीने में अच्छे से पढ़ सकते हो, कवर अप कर सकते हो, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, जहां पर अपन को टॉपिक्स पढ़ने हैं रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लोरियन सीरीज, टेलर सीरीज, इनडिटरमिनेट फॉर्म और एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने लिमिट पढ़कर आए 11-12 में। अब आप बोलोगे सर 11-12 तो कैसा पढ़ा है ऑनलाइन, ये आप सभी को पता है। चलिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको। आप सभी को पता है कि 11-12 ऑनलाइन क्लास की वजह से अच्छे बच्चों का मैथ्स क्या हो गया, वीक हो गया है। बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लास जो लाइव क्लासेस स्कूल में चलती थी, कभी नेटवर्क इशू चाहे कोई और इशू की वजह से, या तो फिर जो हमारे बीच का जो वातावरण था कोविड के दौरान, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल था। बच्चों को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, जितना एंजॉय करना था मेरे प्यारे बच्चों, वो उतना बच्चे एंजॉय कर नहीं पाए। अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप मानकर चलो कि आप अगर अपने बीटेक में एडमिशन लिया है अभी और आप अपनी पढ़ाई को ही एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो मजा नहीं आने वाला। चलिए, तो यूनिट 1 बड़ा छोटा सा है, ठीक है। इसमें बेसिकली रॉल्स थ्योरम पढ़ना, मीन वैल्यू पढ़ना, मैक्लोरियन टेलर्स, इनडिटरमिनेट और एल हॉस्पिटल, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए बेटा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, क्योंकि देखो बेटा बात समझना, ये यूनिट 1 और यूनिट 3 और आपका यूनिट 4, इसको आप एक यूनिट ही मानकर चलो, क्योंकि ये पूरा बेस्ड है आपका डिफरेंशिएशन में। पूरा आपका बेस्ड है बेटा डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके डिफरेंशिएशन से बनेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4। उसके बाद में बात करूंगा बेटा आपका लीनियर अलजेब्रा का, जिसको अपन मैट्राइसिस बोलेंगे बेटा। ये आपका 5 और 6 यूनिट है, जो कि है मैट्राइसिस, जहां पर आपको नाम दिया गया है आपके सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा। और उसके बाद एक यूनिट है यूनिट नंबर 2, फोरियर सीरीज, जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन में, जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन में। अब बहुत ऐसे बच्चे ये बोलेंगे सर अब एक बात बताइए, बेसिक तो हमारा वीक हो गया है, क्या अब हम यहां से कवर अप कर सकते हैं क्या? मतलब देखो यार, बेसिकली से बात है कि अगर कोई बीटेक में एडमिशन है, डर रहता अंदर में कि यार मैं कैसे करूं सर, क्या मैं कवर अप कर पाऊंगा? तो यार कर लोगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। तो ये जो आपका सिलेबस है बहुत छोटा सा, आप ये मत सोचो कि बहुत वाइड सिलेबस है, आप इसको आराम से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब किस तरीके से पढ़ना है, कहां पर पढ़ना, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं यहां पर। तो मैं काम करता हूं, इस फोरियर सीरीज वाले को मैं क्या करता हूं, रफ डाउन कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको बोला कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ये 3 यूनिट आपके डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। मतलब ये 3 यूनिट के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो डिफरेंशिएशन से बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपना डिफरेंशिएशन सही करेंगे। सबसे पहला अपन क्या करेंगे बेटा, अपना डिफरेंशिएशन को हम सही करेंगे। देन डिफरेंशिएशन को सही करने के बाद यूनिट 1 पढ़ेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर आज हम लोग हैं सिलेबस के वीडियो में, मतलब आज हम लोग सिलेबस अपना डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एंड आफ्टर सिलेबस मैंने डिफरेंशिएशन के वीडियोस पहले बना रखे हैं,
वो मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में डालूंगा, ताकि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में थोड़ा डर लगता है वो बच्चा अपना बेसिक अच्छा कर ले, अपने डिफरेंशिएशन को अच्छा कर ले, और जिनको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है वो थोड़ा सा रिवीजन कर ले। ठीक है, चलिए तो इस सिलेबस के बाद आप डिफरेंशिएशन के 3 वीडियोस देखिएगा और एक मैं डालूंगा इंटीग्रेशन का। बस इससे क्या होगा बेटा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा बेटा। उसके बाद मैं कराऊंगा रॉल्स थ्योरम, ठीक है, और आपका मीन वैल्यू थ्योरम। ये इतने लेक्चर्स आपको एज आ डेमो में करवाऊंगा बेटा। आप इतने लेक्चर्स को डेमो के रूप में पढ़िएगा। आप सबसे पहले अपने डिफरेंशिएशन का रिवीजन कीजिएगा, अपने इंटीग्रेशन का रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद रॉल्स थ्योरम के मैं 3 लेक्चर्स आपको दूंगा और मीन वैल्यू थ्योरम के आपको 1 लेक्चर में देने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना, अगर आपको डेमो अच्छा लगता है, देखो बेटा बात समझिएगा, मैं सीधी सी एक बात बता रहा हूं कि अगर कभी भी मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप यहां पे समझना कि मैंने डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए, बेसिक करवा दिया, तो मैं आपको यूनिट 1 करवाऊंगा, उसके बाद मैं यूनिट 3 करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको यूनिट नंबर 4 करवाऊंगा। तो मैंने क्या किया, पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक अच्छा करा, उसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों लीनियर अलजेब्रा। अब यहां पर भी क्या है कि मैट्राइसिस में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको क्लास 12 में पढ़नी थी। मैट्राइसिस जोड़ते कैसे, मैट्राइसिस घटाते कैसे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो बेसिक नीड है मैट्रिक्स की बेटा। तो जब भी मैं यूनिट 4 और यूनिट 5 और 6 स्टार्ट करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा। मतलब अगर मैं मैट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा तो बेसिक लेक्चर में 4-5 ले लूंगा, तभी जाके मैं मैट्राइसिस को पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद देखो मैट्राइसिस का बेसिक पढ़ाऊंगा तो यूनिट 5 और यूनिट 6 हो जाएगा बेटा। देन उसके बाद फोरियर सीरीज के लिए थोड़ा इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन पे जोड़ दूंगा, जो इंटीग्रेशन यहां फोरियर सीरीज में यूज होता है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, जो चैप्टर्स के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बेटा वो मैं पहले आपको दूंगा, तब जाके मैं चैप्टर्स को स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि अपन बेसिक नहीं करवा रहे सीधे चैप्टर पे आगे, नहीं। अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाले, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्राइसिस स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैट्राइसिस का मैं पहले बेसिक पढ़ा दूंगा 2 से 3 लेक्चर, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो, और जो बच्चों को आता है उसका क्या हो जाए बेटा, रिवीजन हो जाए। लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन अगले साल बहुत अच्छा रिस्पांस था पुणे यूनिवर्सिटी का, तो मैंने सोचा कि चलो पुणे यूनिवर्सिटी पे भी काम करते हैं, और बड़ा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचोगे, नोट करना बेटा, आप नोट कर लो, अगर आप ये सोचते हो, ठीक है, तो मैंने सिलेबस खैर बता दिया, और जब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो बता दूंगा आपको। देखिए बेटा, एक आपका गाइड आता है जो लगभग आपके 90% स्टूडेंट प्रेफर करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, वो है आपका निराली। आप जब जाओगे कॉलेज में तो आपको ये वर्ड सुनने को बड़ा मिल जाएगा। निराली एक्चुअली में किसी लड़की का नाम नहीं, ये गाइड है जो आपके पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रेफर करते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे वो निराली को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, निराली गाइड में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टैंडर्ड बुक से कवर किए गए, और मैं पढ़ाता स्टैंडर्ड बुक से हूं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि सर क्या मैं पढ़ने के बाद पास हो पाऊंगा, क्या अच्छे नंबर लेकर आ पाऊंगा। आप बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे बेटा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए सीक्वेंस आप समझ लीजिए, ठीक है, मैं उस सीक्वेंस पे आपको जोर दे रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। देखिए एज आ डेमो मैं आपको क्या देने वाला हूं, आप समझ लो। आप आज सिलेबस के वीडियो में हो, ठीक है, सिलेबस के वीडियो के बाद आप डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स आप अटेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन के 1 लेक्चर को अटेंड करोगे। देन बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम के 3 लेक्चर आप अटेंड करोगे, और मैं पढ़ाऊंगा आपको मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के मैं 1 लेक्चर। ये सारे मैं एज आ डेमो देने वाला हूं, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अभी यूट्यूब पे, ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्लेलिस्ट का नाम रखूंगा SPPU मैथमेटिक्स 1, SPPU मैथमेटिक्स 1, और ब्रैकेट में दे दूंगा पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है।
तो आप इस प्लेलिस्ट से अपना डेमो कंप्लीट कर लो, आप अपना बेसिक देख लो कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फुल कोर्स के लिए बेटा फिर आप ऐप डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने, देखो बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्लास कहां मिलेगा, कैसे क्लास करेंगे। बेटा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको बेसिकली ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप का। ऐप डाउनलोड करने के बाद एक स्टोर सेक्शन होता है ऐप के होम पेज पे, आपको बेसिकली स्टोर पर जाना है और स्टोर पर जाने के बाद सर्च करना है SPPU। तो जैसे ही आप SPPU सर्च करोगे आपको आपका कोर्स दिखने लगेगा SPPU मैथमेटिक्स 1 का, वहां पर आप पेमेंट करोगे 799 का बेटा, तो आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा और जो भी वीडियोस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको मिल जाएगा बेटा। सबसे पहले तो आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1, एक बार में पूरा नहीं मिलेगा बेटा, आपको यूनिट नंबर 1 मिलेगा, यूनिट 1 के बाद आपको यूनिट नंबर 3 मिलेगा, यूनिट नंबर 4 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा यूनिट नंबर 5, 5 के बाद मिलेगा 6, देन मिलेगा 2। इस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी चल रहा है दिसंबर, ये पूरा काम आपका मानकर चलो जनवरी 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं जो भी वीडियोस है आपके कोर्स के रिगार्डिंग वो मैं 15 जनवरी तक अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी बने हुए हैं, लगभग अच्छे वीडियोस है, तो फिर उसको नया करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो आप अपने बेसिक्स को अच्छा कीजिए, ठीक है, आपको एक मौका मिल रहा है, क्योंकि किसी भी चैनल पे आप जाओगे, कहीं भी कोचिंग जाओगे, आपको बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। और मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा वो बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, मेरा चैप्टर ही स्टार्ट होगा बेसिक से, बेसिक पढ़ाने के बाद में चैप्टर्स करवाऊंगा। तो आप पहले डेमो देख लो, आपको अच्छा लगता है देन आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पर जाके अपना कोर्स परचेस करके आप आराम से पढ़ सकते हो। पहले यूनिट नंबर 1 अपडेट करूंगा, 3, 4, क्योंकि एक बार में पूरा अपडेट नहीं होता है। जैसे बच्चे कोर्स में जाते हैं बोलते हैं कि सर ये बाकी पूरे चैप्टर्स नहीं, बेटा पूरे चैप्टर्स में एक बार में अपडेट नहीं कर सकता हूं ना, आप एक बार में पढ़ सकते हो। जैसे आप कोर्स परचेस कर लोगे तो वहां पर जो भी कंटेंट मैं ऐड करूंगा फिर आपको वो शो होने लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आप जाइए डिफरेंशिएशन की 3 वीडियो, इंटीग्रेशन की 1 वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे मिलता हूं राउत सिरम। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।